नमस्कार साथियों। आज अपन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है का अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा बाजार में होता है, अर्थात उद्योग में होता है। अब इसके अंतर्गत अपन विभिन्न अवधियों के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, साथ ही कीमत के निर्धारण में वस्तु की मांग और पूर्ति का क्या महत्व है के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं अति अल्पकाल। अति अल्पकाल में कीमत का निर्धारण, वेरी शॉर्ट रन। और इस अति अल्प देखिए, बाजार अवधि में प्रचलित कीमत को बाजार कीमत कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अति अल्पकाल या इसको अति अल्पकाल को बाजार अवधि भी कहते हैं। तो बाजार अवधि में क्या होता है कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बाजार अवधि में प्रचलित कीमत को बाजार कीमत के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्राइस, मार्केट प्राइस के नाम से जाना जाता है। बाजार अवधि या अति अल्पकाल वह अवधि है जब वस्तु की पूर्ति में कीमत में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पूर्ति वक्र उदग्र अक्ष के समानांतर या पूर्णतया बेलोचदार होता है, और ये ऐसी बाजार जो स्थिति है वो नाशवान वस्तुओं की स्थिति में प्रयुक्त होता है, अर्थात यह नाशवान वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कीमत के निर्धारण में केवल मांग का महत्व होता है। तो बाजार जो अवधि है या अति अल्पकाल में, उसमें कीमत के निर्धारण में केवल मांग का महत्व होता है। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगली जो है वो है अल्पकाल में कीमत का निर्धारण। देखिए, अल्पकाल में प्रचलित कीमत को अल्पकालीन कीमत कहते हैं। अल्पकाल वह अवधि है जब संयंत्र का आकार स्थिर रहता है तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाकर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब कि अल्पकाल वह अवधि है जहाँ संयंत्र का आकार स्थिर होता है, संयंत्र के आकार में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और इसमें क्या है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक ढाल का होता है। अल्पकाल में पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है, और अल्पकाल में मांग व पूर्ति दोनों शक्तियाँ कीमत के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये था अल्पकाल। और भी अपन डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम यानी कि मांग, श्रम का मांग और श्रम का पूर्ति वक्र दिखाया गया है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का, पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है। और यहाँ पर क्या है कि वस्तु की कीमत के निर्धारण में यानी कि मांग और पूर्ति दोनों शक्तियों का काफ़ी महत्व है। अब आप आइए दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण। तो देखिए, दीर्घकाल में क्या होता है कि दीर्घकाल में प्रचलित कीमत को दीर्घकालीन कीमत के नाम से जाना जाता है। दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और साथ ही संयंत्र के आकार को भी बदला जा सकता है, संयंत्र के आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। तथा इस अवधि में उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश संभव होता है। यानी कि इस अवधि में नई फर्मों का, यानी कि इसमें जब फर्म को लाभ होगा तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएगी। तो इस अवधि में क्या होगा कि उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश संभव है। और इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही क्या होगा कि दीर्घकाल में कीमत के निर्धारण में यानी कि पूर्ति का अधिक महत्व होता है। कीमत के निर्धारण में पूर्ति का अधिक महत्व होता है। साथ ही दीर्घकाल में पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का या ऋणात्मक ढाल का या क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो सकता है। अब ये धनात्मक ढाल का क्यों होता है, इसका कारण है यानी कि एक प्रतियोगी फर्म को जब बाह्य अबस्तें प्राप्त होती है तो पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है, अर्थात वर्धमान लागतों के कारण। और ये क्षैतिज अक्ष के समानांतर कब होता है, जब फर्म को बाह्य बस्ते व अबस्ते दोनों
यानी कि संतुलित रूप में प्राप्त होती है, अर्थात स्थिर लागत की स्थिति में पूर्ति वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। और जब फर्म को बाह्य अवस्था मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज अगर मिलती है, अर्थात घटती हुई लागतों के कारण बाह्य अवस्था प्राप्त होगी तो लागतें घटेगी, और इन घटती हुई लागतों के कारण क्या होता है कि पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। साथ ही क्या होता है कि धनात्मक ढाल का पूर्ति वक्र हो तो मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ती है और मांग घटने पर कीमत घटती है। ये था यानी कि विभिन्न बाजार अवधियों में, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए इसमें अपन पूर्ति वक्र का अगर यहाँ और जिक्र करें या अध्ययन करें, यानी कि जब पूर्ति वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो, जब पूर्ति वक्र अगर मान लीजिए कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि पूर्णतया लोचदार होगा, तो ऐसी स्थिति में मांग के घटने या बढ़ने पर कीमत अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि मांग घटे या मांग बढ़े कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब पूर्ति वक्र मान लीजिए कि धनात्मक ढाल वो ऋणात्मक ढाल का हो, जब पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का हो, और ऋणात्मक ढाल का कब होगा, ये घटती हुई लागतों की स्थिति में। घटती हुई लागतों की स्थिति में जब पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का हो तो मांग बढ़ने पर कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। मांग बढ़ने पर कीमत घट जाती है और मांग के घटने पर कीमत बढ़ जाती है, यानी कि मांग बढ़ने पर कीमत घट जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि घटती हुई लागतों की स्थिति में जब पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है तो मांग बढ़ने पर कीमत घट जाती है। दोनों में विपरीत संबंध है, मांग बढ़ने पर कीमत घट जाती है और मांग के घटने पर कीमत बढ़ जाती है। और साथ ही क्या है कि ह्रासमान लागतों की स्थिति में या घटती हुई लागतों की स्थिति में मांग बढ़ने पर फर्म का उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ने पर फर्म का उत्पादन बढ़ेगा तथा घटती लागतों के कारण उत्पादन की लागत घटेगी, अतः फर्म कम कीमत वसूल करेगी, पर वसूल करेगी। और तो ये था यानी कि विभिन्न बाजार अवधियों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जिसका अध्ययन अपन ने किया है।